बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फेडरल बोर्ड यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि कभी साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने लिखना होता है और कभी स्टैंडर्ड नोटेशन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा जो हमारे पास अप्रोप्रिएट फॉर्म है वो साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चूँकि चीज़ें जो है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दे देती हूँ कि ये इस किस्म की जो चीज़ होगी उसको हमने साइंटिफिक में लिखना होगा। तो जब हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख रहे होते हैं तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में देखें, कभी लिखते हुए किसी को बताते हुए ये हम इसमें गलतियाँ कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो इतनी अप्रोप्रिएट नोटेशन नहीं होती। तो अभी जैसे ये वाला है 2 पॉइंट समथिंग, ये हम किसी से बात करते हुए ये समथिंग और नॉट, आप देखें कि ये साइंटिफिक नोटेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो इन तरीके के साथ हमने 10 को हम ऐड करके तो हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस कहने का मतलब ये था कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो अप्रोप्रिएट वे ऑफ टेलिंग और राइटिंग अबाउट एनी बिग फिगर। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है वो बड़ा ही इलैबोरेटेड और हो सकता है कि उसमें कोई एरर भी हो सके हमें बताते हुए या लिखते हुए या किसी और तरीके से। तो ये इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में एरर्स नहीं होते लिखते हुए भी। चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जिसमें ये है कि 0.0053407। ठीक है, तो अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं साथ साथ भी बताऊंगी, वो रिपीट होती जाएंगी। तो वो जिस वक्त हमारा हमने साइंटिफिक नोटेशन की हम बात कर रहे होंगे और हमने वहाँ पर माइनस उसकी पावर में होगा तो हमने लेफ़्ट की तरफ जाना होगा। ठीक है, और जब साइंटिफिक एक फिगर दी हुई है और उसमें जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हमने राइट की तरफ हमने जाना है। एक ये बात थी। फिर हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं और उसके फर्स्ट पार्ट में जो कि लिखा हुआ है 0.0005347। तो अभी हम क्या करेंगे कि इन ज़ीरो के बाद आपने देख लेना है कि जो पहला नंबर है, ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास है ना पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ, आप बेशक इसको ना करें, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस साइड पर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये राइट होगा। तो राइट का मतलब हम क्या लिख रहे होते हैं, तो ये हमने ये वाला पॉइंट जो है वो इस साइड पे आएंगे और लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब इस साइड पर हम लिख रहे होंगे तो ये 5.3 हम थोड़े सा ऐसे ही आगे नंबर भी लिख लेते हैं 3407। ठीक है, तो इनटू हमने क्या किया है, इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट से हम कितना आगे मूव किया है, हमने 1 2 3 4 टाइम्स हम मूव हमने किया है। तो अब ये हमने चूंकि राइट साइड पे हम गए हैं तो राइट साइड के लिए हम -4 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप सेकंड पार्ट की तरफ आएँ तो ये 534 और उसके बाद ये 5 टाइम्स 0 है, 0 0 0 0 0। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिख सकेंगे। अब आप इस चीज़ को देखें कि ये वाला जो पॉइंट है हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि इसका पॉइंट अगर नज़र नहीं आ रहा तो वो बिल्कुल लास्ट में हम इसे कंसिडर करते हैं। आपने लगाना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हम इधर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 5.34। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने 2 नंबर ले लिए क्योंकि उसके बाद ये 0 0 नज़र आ रहे हैं हमें लगे हुए ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस पॉइंट को इस इधर लाने के लिए, इसकी साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने कितने ज़ीरो को पास ऑन किया है, कितने नंबर से हम पास ऑन हुए हैं, हम वो काउंट करेंगे। और 10 इसके साथ इसकी पावर अब हमने 10 की लिखनी है, वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने 7 लगा दिया। अब चूंकि हम लेफ़्ट की तरफ गए थे इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कर दिया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आप देखें ये वाला जो पॉइंट है, अब इसको देखते हुए इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या है। देखें ये वाला जो पॉइंट है वो किधर जाना चाहिए, वो इधर आना चाहिए। ठीक है, तो वो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, और इनटू, अब आप मुझे बताइए हमने कितने नंबर हमने इधर राइट मूव किया है ना हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10 की पावर राइट होने की वजह से -11। अब आप देखिए कि 2 पॉइंट्स, इसका फोर्थ पार्ट है कि 2.5326
ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि ये तो साइंटिफिक नोटेशन में ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर लेंगे कि 2.5326 हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि इंटू 10 कर लें, क्योंकि अब साइंटिफिक नोटेशन में हमने 10 को लिखना होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम खाली इसमें 10 हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई होके इसका, तो फिर आंसर कुछ और ही हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी पावर 0 कर देते हैं, फिर ये हम ये मल्टीप्लाई उसके साथ नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा, अब मैं आपको इसका बताती हूँ। 2.5326 इंटू, आप देखें ये 10 की पावर 0 है। तो आपको याद है इसको कि ये वाला एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, e की पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो अब देखें इसका ये वापस हम ये लिख सकते हैं ना, इसका कोई भी चीज़ नहीं आई, इसका फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हम ये ऐसे कर सकते हैं, आपको अभी बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 2.5326 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि 2.5326 इंटू 1। ठीक है, तो यानी कि 10 की पावर 0 जो है ना वो 1 है। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब स्टैंडर्ड नोटेशन में ना, यानी कि अब हमने ये साइंटिफिक नोटेशन है, हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में बनाना है, की तरफ हमने कन्वर्ट करना है। अब आप देखें कैसे कन्वर्ट होगा। क्या ये है 9.067 और ये -5 था। अब आप मुझे बताएं कि पॉइंट ये वाला है 9.067 इंटू 10 की पावर -5। तो अब ये मुझे बताएं -5 का क्या मतलब हुआ, कि जो मेन आपके पास नंबर है ना 9067। ठीक है, अब हमने इस नंबर से हमने क्या करना है, ये -5 है ना, तो अब हमने क्या करना है कि हमने उतने ही 0 लगा देंगे ना हम, यानी पॉइंट हम उसको इधर ले जाएंगे 4 0 पॉइंट, तो 0 0 0 0 और फिर ये वही वाली चीज़ आ गई 9067। तो आप देखें कि 9.067 इंटू 10 की पावर -5। तो हमने -5 के लिए हमने जब हम लेफ़्ट साइड पे जा रहे हुए हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो 9.067 है तो हम इसको इधर लिख लेंगे 9067, और इसके बाद हमने क्या करना है 4 ज़ीरोज़ लगा लेंगे। ठीक है, और फिर हम कहेंगे कि अब ये क्या हो गया, और फिफ्थ वाला जो ये वाला था ना, यानी ये जो 9 है ना, 9 के लेफ़्ट साइड पे हमने 4 0 लगाएंगे और फिफ्थ नंबर जो है वो 9, ये 9 होगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना वो आपके फिफ्थ प्लेस पर चला जाएगा। वो फिफ्थ प्लेस पे कैसे जाएगा कि ये वाला जो 9 है इसको मिलाते हुए 4 0 आप डाल के फिर पॉइंट डालेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। अब देखें कि ये चीज़ कैसे है, आपको ये बात समझ में आ गई है ना कि 9.067 को जिस वक्त हम इसका ये वाला पॉइंट जो है वो इसके ये 5 होने की वजह से हमने 9 को मिलाते हुए 4 और 0 लगाकर हमने ये लिखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ये वाली चीज़ को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये मैंने आपको अभी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में ही बताई है ये चीज़। ये क्या है 10 की पावर 0 जो होती है वो क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है 1। ठीक है, एज वी नो दैट 10 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारा आंसर, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5.64। ठीक है, नंबर 3 पार्ट नंबर 3 6.53 इंटू 10 की पावर -6। अब हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। अब आप मुझे बताएं कि हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे। अब देखें ये जो 6 है इसको मिलाते हुए हमने 5 0 इस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम पॉइंट डालेंगे। अब हम करते हैं इसको 6 5 3 0 0 0। कैसे, ये 6 के बाद था ना, तो 6 को हम शामिल करेंगे और से 6 हम डिजिट तक ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6.0। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, अब देखें कि ये -6 भी हमने कर लिया, लेफ़्ट साइड पर हम गए तो 6 5 3 को हमने पॉइंट ख़त्म करके यहाँ लिखा, और ये इसका जो पॉइंट था ये वाला, ये इसके 6 डिजिट तक
हमने वहाँ लगा लिया 6 को इंक्लूड करते हुए। यहाँ पर पॉइंट था इसलिए ये वाले इंक्लूड नहीं होंगे, जहाँ पे पॉइंट है उसके बाद वाले लेफ़्ट साइड के हमने 6 को इंक्लूड करते हुए हमने 6 डिजिट्स मुकम्मल करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे कि 653 यहाँ लिखा और उसके बाद 5 0 हम लगा के, तो ये हमारा 6 डिजिट के साथ ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है 3.1415 इंटू 10 9। ठीक है, अब आप देखें कि इसका क्या है, ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव की वजह से हमने, पॉजिटिव है इसका मतलब है कि हमने राइट साइड पे जाना है। अब हम क्या करेंगे, 3 1 4 1 5। अब पॉइंट किधर था, ये वाला पॉइंट जो है, अब ये पॉइंट किधर जाना है, यानी 9 डिजिट तक जाएगा। इसका मतलब है कि ये इंक्लूड हो जाएंगे ना बीच में। ठीक है, अब ये वाले इंक्लूड होंगे। ठीक, तो वो कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया 3 1 4 1 5 0 0 0 0 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। यानी जो फॉर्म आपको जब जब दी हुई होगी, यानी जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने साइंटिफिक समहाउ साइंटिफिक नोटेशन में कुछ दिया हुआ है, जैसे 563.71 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 2.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, आगे उन्होंने इंडिकेशन दी हुई है कि साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, देखें हम ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 563.71 मल्टीप्लाइड बाय 2.54, और जो हमारे सेम बेस वाली पावर्स हैं हम उन्हें अलग कर लेते हैं। 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इस तरह कर लेंगे कि 563.71 मल्टीप्लाइड बाय 2.54। अब ये बेस सेम हो गई है तो हम इसको 10 की पावर -3 प्लस 4, बेस सेम होने पर हम पावर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐड हो रहा है ना यहाँ पर, -3 प्लस 4 आपको पता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हमने करना माइनस होता है और बड़े नंबर का हमने साइन लगाना होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 563.71 मल्टीप्लाइड बाय 2.54 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वो चीज़ आ जाती है 1431। कैलकुलेटर से आपने करना है ना, तो वो कैलकुलेट करके ही ये चीज़ दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1431.8234, और ये साथ हम वैसे ही 10 की पावर 1 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब उन्होंने जो आपको कहा था ना कि जी इंडिकेट भी करना है, अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये वाला जो यहाँ पर आपका पॉइंट है, इसको हमने ये इस साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने एरोज़ लगाइए नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, 1.431। ठीक है, और साथ हम क्या लिख लेंगे, 1.4318, चूँकि ये हमने उसको ख़त्म किया है। ठीक है, तो बस पॉइंट के बाद हम ये कोई 4 नंबर लिख लेंगे और इनटू क्या हो जाएगा, ये उसी तरीके से हमने क्या किया है, पॉइंट को कितने नंबर के बाद हमने इधर डाल लिखा है ना, तो वो साइंटिफिक नोटेशन में शो करने के लिए हम उतने ही हम इधर लिख देंगे कि 10 कितने हमने नंबर्स को, पॉइंट को हमने कितने नंबर्स के बाद इधर कन्वर्ट किया, 3 1 2 3, तो ये हो गया 3 और इनटू ये 10 1 हम वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है,